वाराणसी में इमामबाड़ी की सच्चाई। हुआ मिला, सरकार एक्शन में आई। इमामबाड़ी में चौंकाने वाला खुलासा। प्रशासनिक एक्शन, लोगों का तमाशा। वाराणसी की गलियों में बसा एक धार्मिक स्थल, मगर उसकी दीवारों में कैद है सदियों पुराना रहस्य। नगर निगम ने ठोका नोटिस, प्रशासन ने बढ़ाई सुरक्षा और स्थानीयों का दावा, यहाँ कभी मंदिर था। वाराणसी का ये इमामबाड़ा आज के एक बड़े विवाद के केंद्र में है। कुएं की खोज ने इतिहास की परतों को कुरेद डाला है, मगर सवाल अब भी कायम है। क्या ये धार्मिक स्थल एक ऐतिहासिक मंदिर की नींव पर खड़ा किया गया? क्या अवैध कब्जे के नाम पर धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ हो रहा है? और सबसे बड़ी बात तो ये, क्या सियासत इस विवाद को हवा दे रही है? हिंदी खबर संवाददाता सतेंद्र कुमार ने ग्राउंड जीरो पर जाकर इसकी हकीकत सबके सामने लाने की कोशिश की है। देखिए, ये इमामबाड़ा के बाहर कुछ यहाँ पर स्थानीय लोग हैं, दुकानदार हैं, हम उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ सच्चाई है इस इमामबाड़े को लेकर। देखिए, यहाँ पर ये पान की दुकान है, हम इनसे बात करेंगे। सर, क्या नाम पड़ेगा आपका? मनोज कुमार। कब से है आप यहाँ पर? हम यहाँ तो हमारे 35 साल। 35 साल से। क्या कुछ ये इमामबाड़े का जो विवाद है, क्या कुछ सच्चाई है उसको लेकर? इसमें इमामबाड़े में यार कुछ दम खाली था, ये सब एकदम खाली था। ये जो हमारे जो बुढ़ऊ हैं, जो नवाब जो कहते हैं कि अपने आप को ये नवाब है, हाँ, ये लोग हम लोग के आग के सामने आए हैं। ये धीरे धीरे अपना करते करते इसको कब्जा कर लिया गया है। ये सब पूरा खाली था, ये सब पूरा खाली था। हम लोग इसमें खेलते थे, पानी उनी भी ले आते थे कुआं से, और इसमें अपना हम लोग खेलते उठते थे। और इसमें क्या पता है कुआं भी अंदर निकला है? वो तो कुआं तो हम लोग को पता ही है, हम लोग को तो बहुत पहले से कुआं पता है। तो इसको कैद करके क्यों रखा गया? इसको कैद इन लोग किए हैं ना, हम लोग पहले पानी ले आते थे, अब इसको बंद कर दिया गया है। और हम लोग तो यहाँ गुजारिश भी किए गए, हम लोग उमेश भैया हम लोग के थे यहाँ के, हमारे उमेश भैया भी थे, उनको भी हम लोग कहा गया, तो ये कोशिश भी किए थे, कई बार इनका विरोध भी किया गया। तो इन लोग की जो शासन सरकार, ये भी बातें सामने आ रही है कि मंदिर वगैरह के भी कुछ अवशेष वगैरह इसमें मंदिर पहले क्या कि लोग लाते थे, जल वल का स्नान कर भी करते थे, माँ के लगे जाते भी, नहा के धो के यहाँ से जाते थे। तो वहाँ एक शंकर जी की मंदिर भी थी, अब वो पता नहीं, वो पेड़ के लगे था। हाँ, वो भी पता उसका क्या हुआ कुछ पता नहीं, उसका कोई पता नहीं चला। सही बताइए भैया, कुआं वगैरह को क्यों कैद भैया देखिए, कुआं कैद करने का एक ही कारण है कि कोई पानी पीने के बहाने अंदर न जाए, और वो अंदर नहीं जाएगा, अंदर की सच्चाई ना दिख। हाँ, अंदर की सच्चाई दिख ना पावे। दूसरा चीज, आज बंद करके अंदर देखिए दो मजार भी बना दिए अंदर। अच्छा, पहले कोई नहीं था? पहले कुछ नहीं था भैया, वो खंडहर जैसे खाली था, एकदम पूरा पड़ता था। यहाँ पे काटा वाटा पेड़ और सब लगा रहता था। हम लोग सफाई करके खेला कूदा करते थे दिन भर इसी में। इन लोग का बाथरूम, लैट्रिन, बच्चों जाते थे, आप लोगों ने भी है, इन लोग का बिल्कुल अता पता नहीं था। यहाँ पे ये लोग धीरे धीरे बाद में आए हैं। तो देखिए, यहाँ पर लोग जो बता रहे हैं कि इसके अंदर कुएं के पास एक शिवलिंग भी हुआ करता था। अब वो बता रहे कि अब वो शिवलिंग भी अब नहीं दिख रहा है। फिलहाल देखिए, यही वो मर्दाना इमामबाड़ा है और इसी के अंदर वो कुआं बताया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें भी अब सामने आ चुकी हैं। एक दिन पहले नगर निगम की टीम यहाँ पर पहुंची थी जांच पड़ताल की, उस दौरान इस कुएं का पता चला है। वाराणसी की गलियों में पड़ताल करने से पता चला कि ये जमीन खाली पड़ी थी और कुएं पर लोग स्नान कर शिव जी को जल चढ़ा रहे थे और कुएं पे लोग स्नान कर शिव जी को जल चढ़ाते थे। लेकिन समय के कुछ चक्र के चलते दूसरे समुदाय के लोगों की नजर इस जमीन पर पड़ी और यहाँ पहले चादर डालकर मजार बनाई, बाद में पूरी जमीन को अपने कब्जे में लेकर कुएं तक को 4 दीवारी में कैद कर लिया गया। लेकिन वो कहते हैं ना, छल और पाप से बनाए गए बड़े बड़े महल जब नहीं बच पाए तो ये 4 दीवारी मात्र है। जिला प्रशासन और नगर निगम ने जांच पड़ताल के बाद नोटिस की कार्रवाई की, तो वहां मौजूद मुतवल्ली भी पूछे जाने पर ज्यादा कुछ नहीं बता सका। चौंकाने वाला बात यह आया जांच के दौरान, क्योंकि एक दिन पहले यहाँ पर नगर निगम की टीम पहुंची थी सिटी मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में, और जांच में यहाँ पर एक कुएं की तस्वीर सामने आई है। और क्या कुछ इसकी सच्चाई है, यहाँ के स्थानीय लोग ये भी बता रहे हैं कि इसके अंदर मंदिर भी है और तमाम चीजें लेकर देखिए यहाँ के जो मुतवल्ली है उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे कि इसकी क्या कुछ सच्चाई है। सर, यहाँ पर बताया जा रहा है कि कुआं निकला है, जो नगर निगम की टीम जब आई थी, क्या कुछ इसकी सच्चाई है? वो इमामबाड़े का कुआं है और 500 साल पहले का है। अभी तो जमीन का, पहले तो गिराने का चल रहा था, वो रुका।
वो ख़त्म हुआ आपकी मीडिया से। फिर ज़मीन का चल रहा था, ज़मीन का जो है मुकदमा ऑलरेडी 10 साल पहले से है। अब ये भी वार किया है लोगों ने, वो भी जांच चल रही है। सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने पूरा वो किया है, वो सरकार पूरी जांच कर रही है, वो जैसा बोलेगी उसी तरीके से हम। क्या कुछ प्रशासन से आप लोग की बात हुई फिलहाल अभी? प्रशासन से किस बारे में? अब एक दिन पहले भी नगर निगम की टीम यहाँ पर आई थी जांच पड़ताल करने के लिए। हमसे किसी से बात नहीं हुई। प्रशासन में सिर्फ एडीएम सिटी साहब आलोक वर्मा जी, उनसे संज्ञान में है और पूरा पेपर उनको दिया गया, उनसे बात हुई, वो जांच करवा रहे हैं। सिटी मजिस्ट्रेट साहब भी जांच में है, सारे लोग जांच में लगे हुए हैं। ठीक है, ये हमारी इनसे बात हुई है। हालांकि नगर निगम ये दावा कर रहा है कि ज़मीन उनकी है और अवैध तरीके से ये इमामबाड़ा बनाया गया। हालांकि सुरक्षा के दृष्टिगत यहाँ पर फोर्स की भी तैनाती कर दी गई है और हम जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो लगातार कह रहे हैं कि ये पहले ये इमामबाड़ा, ये जो आप देख रहे भवन देख रहे, ये नहीं था, ये बाद में बनाया गया है। और ये पूरा परिसर जो है ये दुर्गा कुंड मंदिर है, ठीक उसके सामने की तस्वीर है। और यहाँ पर जो स्थानीय दुकानदार है वो लगातार ये कह रहे हैं कि ये जो इमामबाड़ा है ये अवैध है। हालांकि नगर निगम भी यही दावा कर रहा है कि अवैध है। फिलहाल जांच पड़ताल जारी है, नगर निगम की टीम यहाँ पर लगातार जो है कि पहुँच रही है और देखने वाली बात होगी कि अब क्या कुछ निकल कर सामने आता है। फिलहाल चौंकाने वाली जो बात है ये वो है कि अंदर जो भवन के अंदर कुएं को कैद किया गया है। हिंदी खबर की टीम ने अंदर घुसकर कुआं होने की सच्चाई उजागर तो कर दी, साथ हमारे कैमरे में एक और हैरान करने वाली तस्वीर कैद हो गई। जरा गौर से देखिए इस बोर्ड को जो इस इमामबाड़ी में लगा हुआ है। ये बोर्ड इस जमीन को वक्फ बोर्ड होने का प्रमाण दे रहा है, लेकिन ये क्या इस बोर्ड पर तो दुर्गा कुंड लिखा है। दुर्गा कुंड लिखा होने से इस बात का भी पता चलता है कि ये सनातनी आस्था पर सीधे सीधे कुठाराघात है। खैर, प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखकर यहाँ पुलिस फोर्स तैनात कर दी है। देखना होगा कि सरकारी जमीन का दावा करने वाला प्रशासन और वक्फ बोर्ड का दावा करने वाले मुतवल्ली में से कौन पुख्ता प्रमाण पेश कर पाता है। बताया जा रहा है कि मामला अदालत की दहलीज पर जा पहुंचा है। सत्येंद्र कुमार, वाराणसी, हिंदी खबर।